नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं मानसी शर्मा आपका तैयारी चक्र में फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। यह है तैयारी का पावर डोज। आज की जो वीडियो होने वाली है वो हमारी सर्वनाम के पीवाईक्यूज की होने वाली है, यानी कि आज हम जो पिछले एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए हैं, रिपीट हुए हैं, उनको मैं आज आपको कराने वाली हूँ। और इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको सर्वनाम का फुल डिटेल वीडियोस बनाया है, फुल डिटेल्स वीडियो बनाया है जिसमें आपको मैंने अच्छे से पूरा सर्वनाम एक्सप्लेन किया है। तो इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को जरूर देख लें, उसके बाद अपने आप को आके कि आपने कितना पढ़ा है और आपको कितना समझ में आया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वह है सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या है। बताइए सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम। ठीक है, तो इसका आंसर आपका फर्स्ट ही हो जाएगा, सबका नाम। दूसरों का नाम, संबंध का नाम, अपना नाम नहीं होता, सबका नाम होता है। ये जो क्वेश्चन है आपका उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में 2019 में आया हुआ है। ठीक है, सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे ही मिलेंगे जो एग्जाम्स में आए हुए हैं। क्या आप घर भी जाएंगे? आप, अब आप बताइए, आप जो है वो क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या क्रिया है? साफ साफ आपको पता है ये संज्ञा नहीं है, विशेषण भी नहीं है, क्रिया भी नहीं है, ये आपका सर्वनाम के अंतर्गत आता है। यानी ये पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। सर्वनाम के भेद इनमें से कौन सा नहीं है? बताइए सर्वनाम का भेद कौन सा नहीं है? गुणवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक। जिसने पढ़ा है उसे अच्छे से पता होगा कि गुणवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। बाकी संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, पूरे पुरुषवाचक करके मैंने आपको 6 भेद इसके पढ़ाए हैं, उसमें कहीं भी गुणवाचक का जिक्र नहीं हुआ है। तो इसका आंसर आपका हुआ गुणवाचक। नेक्स्ट आ जाता है सर्वनाम के कितने भेद हैं। अभी अभी मैंने आपके सामने बोले हैं, पूरे 6 भेद होते हैं सर्वनाम के। यहीं आ जाता है संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो आप बोलेंगे 5। ठीक है, चलिए इनमें से संयुक्त सर्वनाम को उदाहरण बताइए। संयुक्त सर्वनाम, हाँ मैंने आपको पिछली वीडियो में नहीं बताया था संयुक्त सर्वनाम क्या होता है, इसलिए नहीं बताया था कि जिससे मैं आपको क्वेश्चन आए और क्वेश्चन के जरिए मैं आपको समझा सकूं। देखिए, संयुक्त सर्वनाम यानी कि जिसमें एक से ज्यादा शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, यानी जिसमें 2 शब्द या 2, 3, 4 शब्द होते हैं, वह आपका संयुक्त में आ जाता है, यानी ग्रुप में आ जाता है। संयुक्त सर्वनाम इसमें से आपको सीधे दिख रहा है, कुछ ना कुछ 1, 2, 3 इसमें शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। सब नहीं, कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं, ये आपका आ जाएगा कुछ ना कुछ। चलिए फिर आते हैं निम्नलिखित में सर्वनाम है, बताइए कौन सा है? घर, पहाड़, आप या नदी? बताइए, देख लीजिए। ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है कांस्टेबल का ही, 2018 में क्वेश्चन आया था। इसका आंसर होगा आप। इसमें से आप जो है वो सर्वनाम है। ठीक है। हम ताजमहल देखने जाएंगे। इसमें वाक्य में हम पूछा है, हम कौन सा सर्वनाम आता है? हम, बताइए हम क्या है? हम कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक, पुरुषवाचक? बताइए। मैंने आपको बताया है ये आता है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम के अंदर। पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 कैटेगरीज आती हैं। कौन कौन सी आती हैं? प्रथम पुरुष, मध्य पुरुष और तृतीय पुरुष, जिसे कभी कभी अन्य पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। यानी क्वेश्चन में अन्य पुरुष का नाम भी आ सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। इसका आंसर आएगा हम। कौन सा होता है? अगर क्वेश्चन आ जाए बताइए पुरुषवाचक के कौन से मध्य उसमें आता है, ये कौन से वाचक में आता है? उसमें प्रथम में, मध्य में या अन्य में? बताइए। ये आएगा आपका प्रथम में। प्रथम में कौन कौन सा आता है? मैं और हम, ये आपके प्रथम वाचक सर्वनाम में आ जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इनमें से मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण बताइए कौन सा है? मध्यम अभी मैंने आपको बताया, प्रथम में मैं हम आता है और मध्यम में आपका क्या आएगा? मैं नहीं आएगा। वह आपका अन्य में या तृतीय में आता है, तो आपका बचा तू। तू
तू या आप आपका मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आ जाता है संज्ञा का भेद नहीं है। बताइए, सर्वनाम नहीं पूछा है, संज्ञा पूछा है, इसमें से संज्ञा का कौन सा भेद नहीं है? व्यक्तिवाचक, निजवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। मैंने संज्ञा की भी वीडियो बनाई हुई है, आप प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो व्यक्तिवाचक क्या होता है? संज्ञा होती है, नहीं पूछा इसलिए क्रॉस किया है। जातिवाचक भी संज्ञा होती है, भाववाचक भी संज्ञा होती है, लेकिन जो निजवाचक होता है वो आपका सर्वनाम होता है। सर्वनाम का भेद होता है निजवाचक। देखिए, अब निजवाचक का एक एग्जाम्पल आ गया है, आंसर बता दिया मैंने आप लोगों को बातों बातों में। शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है। स्वयं, जहां स्वयं, खुद या अपने आप आ जाए वो आपके निजवाचक में आते हैं, यानी कि ये शब्द जो कर्ता होता है उससे ही रिलेटेड होता है, कर्ता की प्रधानता को दिखाता है, यानी कि कर्ता खुद काम कर रहा है, स्वयं काम कर रहा है, रिफ्लेक्स हो गया ये। ठीक है, तो यहाँ जो शीला है वो स्वयं कपड़े धोती है, इसलिए इसमें निजवाचक सर्वनाम आ जाएगा। इनमें से निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण बताइए। निश्चय यानी जिसके बारे में पता हो, अनिश्चय यानी जिसके बारे में ना पता हो। तो कोई जो संबंधवाचक में आता है, कोई निश्चयवाचक अनिश्चय में आता है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, कुछ भी अनिश्चय में आता है। तो निश्चय हमें यह से पता चल रहा है, यह खेल रहा है, यह खाना खा रहा है, यानी जिसको हम जानते हैं उसके बारे में हम बोल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर ये आ जाएगा यह। ठीक है, ये आपका यूपीएसआई में क्वेश्चन आया था, यूपीएसआई के एग्जाम में क्वेश्चन आया था 2021 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई आया था, कौन सा सर्वनाम भेद है? बताइए इसमें कौन सा सर्वनाम है? प्रश्नवाचक, निजवाचक, पुरुषवाचक, अनिश्चयवाचक। इसमें कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, इसलिए प्रश्नवाचक तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, निजवाचक भी नहीं है, कोई रिफ्लेक्स एक्शन नहीं हो रहा है। पुरुषवाचक भी नहीं है, ये पुरुषवाचक अगर आपने पढ़ा है तो आप बता देंगे नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक यानी जिसकी निश्चितता ना हो, जो हमें पता ना हो। ठीक है, नेक्स्ट, जैसा करोगे वैसा भरोगे, यानी कि जिस सेंटेंस में दो उपवाक्य आ रहे हो उनको जोड़ने या उनके संबंध को बताने वाला जो सर्वनाम होता है वो आपका कौन सा होता है? संबंधवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, इनमें से किस वाक्य में प्रश्नवाचक सर्वनाम? बताइए। आप कहोगे तो ही बैठूंगा, कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा। कुछ काम किया करो, अनिश्चयवाचक हो गया इसमें। पुस्तक किससे मंगवाऊं, ये हो सकता है। उपर्युक्त में से कोई नहीं, ये नहीं है। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है पुस्तक किससे मंगवाऊं, किससे इसमें जो आ गया, इस किससे से ये पता चलता है कि प्रश्नवाचक है। किससे, क्या, कैसे, ये सारे शब्द जो होते हैं ये प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। लास्ट क्वेश्चन, इनमें से सर्वनाम शब्द कौन सा है? नींद, सफाई, रोग या कौन? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, जिससे आप लोगों को पता चलेगा आपने कैसा पढ़ा है, आप लोग कैसा कर रहे हैं, और मुझे भी पता चलेगा कि मैंने जो आपको पढ़ाया है वो कैसा पढ़ाया है और आप लोगों को समझ में आया है या नहीं आया है। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए प्रैक्टिस के लिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।